नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैसलमेर में बगैर लाइसेंस के धड़ल्ले से चलने वाली मटन और चिकन की दुकानें आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। बगैर कायदा कानून माने चलने वाली इन दुकानों में ना तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन हो रहा है और न ही लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। दुकान के आसपास साफ सफाई का ध्यान भी नहीं दिया जा रहा, जिससे मांस खाने के शौकीन लोगों की सेहत बिगड़ने का अंदेशा बना रहता है, तो राहगीर भी दुर्गंध से परेशान रहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर में मांस बाजार नियमों को खूंटी पर टांग कर संचालित हो रहा है। अधिकतर दुकानें सड़क किनारे पानी की टंकी के आसपास संचालित हो रही है, जिससे लोगों की सेहत भी प्रभावित हो रही है। हालांकि मुर्गे और बकरों की कटाई से लेकर बिक्री तक के लिए सरकार ने मानक तय किए हैं, लेकिन उसका पालन होता कहीं नहीं दिख रहा। वहीं इन दिनों इन मीट की दुकानों में बढ़ोतरी होती जा रही है। शहर में 18 दुकानें ही निबंधित हैं, लेकिन बीते दिनों में शहर में मीट शॉप की दुकानों में काफी तेजी आई है। राज्य सरकार प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत हाथों हाथ पट्टा देने का दावा कर रही है, लेकिन उदयपुर के तीतरडी इलाके की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ सैकड़ों लोग पट्टे के लिए तरस रहे हैं। काफी वक्त से परेशान हो रहे लोगों ने पट्टे नहीं मिलने पर आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अपनी मांग को लेकर इलाके के लोग पूर्व विधायक सज्जन कटारा से मिलने पहुंचे थे। सज्जन कटारा ने खुद कॉलोनी में आकर मौका मुआयना किया और लोगों की मांग को जायज बताया जा रहा है कि खातेदारी जमीन को भी मास्टर प्लान के अंदर पौधारोपण की जमीन बता दी गई, जिसके चलते शिविर में भी लोगों को पट्टा नहीं मिल सका। तो मास्टर प्लान बना, वो किस हिसाब से बना, इतना गलत क्यों हुआ, ये भी पता लगाएंगे, मिलेंगे और हम पूरे इनके साथ हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। यूआईटी कलेक्टर साहब और यूआईटी से मिलेंगे, सेक्रेटरी साहब से, और ऊपर से भी अगर बात करनी पड़ेगी तो हम बात करेंगे। माहौल में घुली अनहोनी की आशंका और जगह जगह खड़े लोग। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के कुंडेर मार्ग पर एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर सोमवार देर रात को कुएं में कूद गई, जिससे दोनों मां बेटी की मौत हो गई। घटना का पता आज सुबह परिवार और ग्रामीणों को लगा, जिसके बाद चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मां और बेटी के शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये मामला आर्थिक तंगी और घरेलू कलह का लग रहा है। पुलिस के मुताबिक महिला बाबूड़ी गुर्जर कुम्हारिया गांव की निवासी थी। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया हम लोग सुसाइड का कारण जो गृह क्लेश मान रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है। श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा जो है मृत्यु की जांच की जाएगी। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये संभवतः इसीलिए भी कहा जाता है कि पुलिस ने ऐसे कई अपराधियों को सजा दिलाई है जो धन बली या बाहुबली थे या फिर कहीं छिप गए थे। जिन अपराधियों का कभी पकड़ा जाना संभव नहीं लग रहा था, वो आज जेल में बंद हैं। जी हाँ, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद खुद को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए बदमाश तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से बच नहीं सकते और देर सवेर पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दौसा जिले के लवान थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया। यही नहीं, आरोपी ने अपने साथ पत्नी को भी साध्वी बना दिया, जिससे किसी को शक न हो। शातिर तरीके से वे पत्नी के साथ पिछले 13 साल से फरारी काट रहा था, जिसे पुलिस ने ढूंढ निकाला और सलाखों के पीछे धकेल दिया। अपना वेश बदलकर साधु के रूप में अपनी पत्नी को भी साध्वी के रूप में रखता था और फुलेरा में जो अपना फरारी काट रहा था। कल जो है ये लवान में जो है साधु के वेश में आया और हमारी जो टीम थी उन्होंने इसको वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। ये कुंडा इसका यहाँ से कटा हुआ था और ये कुंडा लगा हुआ था। फिर हमने इसको अंदर देखा तो इस प्रकार से व्यवस्था थी कमरे की।
अजमेर में चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि अब मकान और दुकान के अलावा वे शिक्षा के मंदिर में भी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शातिर चोरों ने माकड़वाली गांव में सरकारी स्कूल के कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर वहां रखे करीब 1.5 लाख रुपए के कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्कूल स्टाफ ने क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस को इत्तला दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले इसी थाना इलाके के एक अन्य सरकारी स्कूल में भी चोरों ने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक तो कंप्यूटर था और प्रिंटर था, ये और उसका जो सीपीयू था, 2 एलईडी थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे गायब मिली, यहाँ नहीं थी। फिर उसके बाद हमने संस्था प्रधान को तुरंत ही फ़ोन कर दिया था। बाकी हमारे बाबूजी वगैरह सब हम यहाँ पहुँच गए थे। फिर हमने कृष्णगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। धारा 377/34 IPC 5M/6 में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 5G/6 में भी 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1 लाख रुपया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के मासूम बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 2019 का है। दोषी भोजराज ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर कुकर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ साथ उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 20/4/19 को परिवादी जो पिता का जो पीड़ित का पिता है उसने एफआईआर दर्ज करवाई कि सुबह उसका बच्चा 19/4/19 को सुबह 8:30 बजे साबुन लेने जा रहा था तो मुलजिम उसे उठाकर बनियों के नहरे में ले गया। वहां उसे अश्लील फिल्म दिखाई तथा उसके साथ गलत काम किया। डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में घोटाला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कई सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से का राशन डकार लिया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे 1000 से अधिक कर्मचारियों की सूची डूंगरपुर रसद विभाग को भेजी है, जिसके बाद रसद विभाग गरीबों के हिस्से का राशन डकारने वाले कर्मचारियों से वसूली शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 1002 की सूची में से विभाग ने 33 सरकारी कर्मचारियों से 6,74,436 रुपए की राशि वसूल कर ली है। वहीं शेष 969 सरकारी कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और राशि जमा करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर वे राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी उपखंड अधिकारियों द्वारा वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब तक 33 कर्मचारियों से वसूली की जाकर 6,76,000 के लगभग वसूली की जा चुकी है। हजारों रेल यात्रियों का बोझ उठाने वाले कूली अपनी मजदूरी को लेकर परेशान हैं। कोविड के बाद रेलें तो पटरी पर दौड़ने लगी हैं और रेलों के चलने से कूलियों की जिंदगी भी पटरी पर आई है, लेकिन गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। कारण है कूलियों की बेहद कम मजदूरी। मौजूदा जो रेट है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की है, लिख के भी दिया कि इस महंगाई के माहौल में हमारे ऊपर भी ध्यान दे प्रशासन। हमारी रेटें बढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेट होनी चाहिए, क्योंकि हम तो जो है बहुत उसके अंदर जो है दबे हुए हैं पहले कोरोना के हिसाब से। रेलवे कूलियों को यात्री सहायक मानता है। रेलवे के मुताबिक दरें इसीलिए फिक्स की गई हैं ताकि यात्री और यात्री सहायकों के बीच किसी तरह का विवाद न हो। उल्टा रेलवे का कहना है यात्री इन दरों के मुताबिक ही कूलियों को भुगतान करे। जो यात्री सहायक है इनकी जो है दरें भी निर्धारित की गई हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से चार्जिंग न हो सके। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया स्टेशन पर इस सुविधा का लाभ उठाएं और निर्धारित दर के अनुसार से उनका पेमेंट करें। जयपुर जंक्शन के कूली चाहते हैं कि उनकी रेट्स को बढ़ाया जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के बराबर उनकी रेट्स को किया जाए, क्योंकि जयपुर जंक्शन के ऊपर उनकी रेट्स को फिक्स किया गया है, जिसके चलते उन्हें भुगतान बहुत कम होता है और उनका मानना है कि इतने कम भुगतान से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। जिस गंदे पानी को देखकर ही सिर चकरा जाए, पीने की कल्पना से आत्मा सिहर जाए, उससे प्यास बुझाना सोच कर देखिए, कलेजा हिल जाएगा। बारा के कॉलेज रोड पर बीते 4 दिन से गंदे पानी की सप्लाई से लोगों में नाराजगी है। लगातार शिकायत के बावजूद समस्या हल नहीं हुई तो पूर्व विधायक ललित मीणा ने कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को खरी खोटी सुनाई। वे गंदे पानी से भरी बोतल लेकर प्रधानमंत्री के अमृत महोत्सव पहुंच गए। वहां बैठे जिला कलेक्टर को उन्होंने बोतल दिखाई और जमकर खरी खोटी सुनाई।
इस दौरान कलेक्टर के पास बैठे बीजेपी जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने पूर्व विधायक को शांत कराया। महंगाई के खिलाफ लड़ाई सड़क पर आई। तस्वीरें उदयपुर की हैं। महंगाई के खिलाफ सीपीएम ने उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टाउन हॉल से रैली के रूप में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीएम के नेताओं ने सरकार से महंगाई कम करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने इसे लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। गांव पीला डावा है, पानी की समस्या है। इस गांव में न कोई नल, न कोई ट्यूबवेल, न कोई टैंकरों का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है हमको। अलवर के पीला ढाबा में पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। गांव में कोई ट्यूबवेल नहीं है, जिसके चलते इन दिनों पानी का संकट गहरा गया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं पानी के लिए भटक रही हैं और बच्चे भी उनके साथ छोटे बर्तन लेकर पानी की व्यवस्था करने में जुटे दिख रहे हैं। पानी की बहुत समस्या है। 60 घर पे मरते एक साथ और दिन रात पानी को डोलते हुए। यहाँ सरकार की कोई ट्यूबवेल नहीं है और कोई यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। खास बात यह है कि यहाँ पानी के लिए एक ही नल है, जहाँ पूरे दिन महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पानी के लिए लाइन लगाए रहते हैं। इस दौरान कई बार इन लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता यहां आकर पानी की समस्या के समाधान का वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादा भूल जाते हैं। प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की दरकार है। 1979 में स्थापित ये अभ्यारण्य उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के 422.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ पर मां जानकी ने अवस्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया था और यहीं उनके 2 बेटे लव और कुश की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि यहीं पर जानकी भूगर्भ में समा गई थी और इसी अभ्यारण्य में सीता माता का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और लव कुश बाग के साथ ही सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर लव कुश ने अश्वमेध के घोड़ों को पकड़ा था और श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा था। मान्यता है कि यह वही पेड़ है जिससे हनुमान जी को बांधा गया था। वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो यहाँ पर साल भर श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ पर अच्छा खासा हुजूम उमड़ रहा है। सीता माता अभ्यारण्य में चल रहे सीता माता मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की दरकार है। पृथ्वी को पाताल से निकालने वाले भगवान वराह खुद ताले में बंद हैं। तस्वीरें बूंदी के केशव राय पाटन की हैं। हड़ौती का ये इकलौता वराह मंदिर है। इसके ताले देवस्थान विभाग कार्तिक मास की अक्षय नवमी पर ही खोलते हैं। एक दिन सेवा पूजा के बाद विभाग फिर ताला लगा देता है। विभाग ने मंदिर के सेवादार यानी पुजारी को 2.5 दशक पहले हटा दिया। इसके बाद से ही मंदिर में नित्य सेवा पूजा बंद है। रियासत काल में मंदिर के सेवादार के लिए 9 बीघा कृषि भूमि दी गई है। देवस्थान विभाग मंदिर के नाम पर 9.18 बीघा कृषि भूमि से प्रतिवर्ष 90,000 से 1 लाख कमाई होने के बाद भी मंदिर की सार संभाल पर कोई खर्चा नहीं करता। अनदेखी के कारण प्राचीन मंदिर अपनी आभा खोने के साथ साथ जीर्ण शीर्ण हो गया है। बरसात में पानी टपकने से मंदिर पर काई जमने से प्राचीन कलाकृतियां लुप्त होने लगी हैं। मंदिर पर खरपतवारों ने जगह बना ली है। भारतीय रेलवे के अधीन काम करने वाली कंपनी IRCTC ने अब लगभग 3 लाख यात्रियों को रिफंड देने का फैसला किया है। इस फैसले की वजह बना है एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 35 रुपए के लिए 5 साल तक केस लड़ा। राजस्थान के कोटा के रहने वाले इस शख्स ने 5 साल बाद ये लड़ाई जीत ली और अपने 35 रुपए हासिल कर लिए। कोटा के रहने वाले इंजीनियर सुजीत स्वामी के इस केस की वजह से अब 2,98,000 IRCTC उपयोगकर्ताओं को रेलवे की ओर से कुल 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिफंड दिया जाएगा। सुजीत स्वामी ने बताया कि अपनी इस लड़ाई के लिए उन्होंने लगभग 50 RTI फाइल की। दरअसल GST काल शुरू होने से पहले उन्होंने एक टिकट कैंसिल किया था।
इसके लिए सर्विस टैक्स के रूप में उनके 35 रुपए काट लिए गए थे। इन 35 रुपयों के लिए सुजीत ने 4 सरकारी विभागों को चिट्ठी लिखी। अब रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि इस तरह की समस्या झेलने वाले लगभग 2,98,000 यात्रियों के लिए गए 35 रुपए लौटाए जाएंगे। मैंने ये कहा था ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, बाकी सब पैसेंजर की थी। तो उन्होंने बोला कि सर काफ़ी टाइम हो चुका, खुद भी मान रहे इस चीज़ को, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए हम सबको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनकी जो अकाउंट डिटेलें लेकर के पैसा सबके में ट्रांसफर करेंगे। रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। जहां तक नजर वहां तक बस सर ही सर, इस छोर से उस छोर तक, यत्र तत्र सर्वत्र हर निगाहें यहां होने वाली अनोखी प्रतियोगिता को अपलक निहारने पहुंची हैं। लोगों पर प्रतियोगिता देखने का जुनून इस कदर हावी है कि वे जलती चुपती गर्मी तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि आप प्रतियोगिता के बारे में जानिए, ये जान लीजिए कि ये अनोखा आयोजन हो कहां रहा है। तो जनाब, लोगों का ये हुजूम मध्य प्रदेश के रायसेन में उमड़ा है। वक्त हुआ और बैलगाड़ी प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसे देखने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। लोगों की भारी भीड़ ने बैलगाड़ी चालकों का उत्साह बढ़ाया और बात ही बात में मोटे तगड़े बैल हवा से बातें करने लगे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय 10,000, तृतीय 7,000 और चतुर्थ 5,000 रुपए का रहा। चुनावी माहौल होने के चलते नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भी खासी भीड़ देखी गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म का नाम इत्तू सी बात है। ये 17 तारीख को 17 जून को ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होने वाली है पूरे देश भर के अंदर। इसका एक पोस्टर आ चुका है और एक पोस्टर आज लॉन्च हुआ है। इसमें इसका एक गाना है गुलाबी करके, उसको लोग देख चुके हैं। 10 मिलियन उसके व्यूज़ हो चुके हैं। कोटा के कलाकार भूपेंद्र जाड़ावत अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म इत्तू सी बात में लीड रोल में नजर आएंगे। भूपेंद्र इस फिल्म में मिस इंडिया 2018 गायत्री भारद्वाज के अपोजिट नजर आएंगे। करीब 10 करोड़ के बजट की ये फिल्म दिल को छू लेने वाली एक लव स्टोरी है और खास बात यह है कि कोरोना काल के लंबे दौर के बाद फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के बजाय सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही प्यारी पारिवारिक फिल्म। हम देख पा रहे हैं वायलेंस फिल्मों के अंदर बहुत ज्यादा, लड़ाई झगड़ा मार काट। इस वायलेंस वाले एरा के अंदर एक खूबसूरत फिल्म जो लोगों को खुश करेगी, लोगों को अंदर से खुश करेगी, एक पारिवारिक फिल्म हम लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चरम पर चलने के बीच ही 2 साल बाद अब आदि कैलाश यात्रा का भी शुभारंभ हो रहा है। 31 मई को भीमताल से 30 यात्रियों का दल रवाना हुआ। 2 साल से कोविड के कारण रुकी हुई ये यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है, तो इस दुर्गम और कठिन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी चरम पर है। आदि कैलाश शुरू से हमारी संस्कृति रही है। आदि कैलाश ही हमारे लिए सब कुछ है। योग का विजय शिव ही है सब कुछ। वो भी उत्तराखंड में तो योग की भूमि है ये। हम लोग तो बहुत ज्यादा तरसे हुए यात्री हैं, क्योंकि जाना तो कैलाश चाह रहे थे। बाबा ने अभी यात्रा बंद कर रखी है। आदि कैलाश खुला तो हम दौड़ के आ गए। मंगलवार से शुरू हुई इस यात्रा के लिए अब तक 700 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN आदि कैलाश यात्रा का संचालन करता है। KMVN ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि यात्रियों के शुरुआती जत्थे नैनीताल जिले के भीमताल और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से रवाना होंगे। जंगल में दिखने वाले ये वो अनोखे नजारे हैं जिसे सैलानी तमाम उम्र याद रखते हैं। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शान से बताते हैं कि हमने भी जंगल के राजा को बड़े करीब से देखा है। तस्वीरें MP के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की हैं। खबासा बफर जोन में नाइट सफारी के दौरान तेलिया नाम की बाघिन अपने 3 शावकों के साथ दिखी। टाइगर फैमिली के 4 सदस्य एक साथ पोखर पर पानी पीते नजर आए। बाघिन और उसके शावकों को एक साथ देखकर पर्यटकों की बाछें खिल गईं। फिर कुछ ही देर बाद बाघिन और शावकों को अचानक सड़क पार कर जंगल की ओर जाता देखा गया। पर्यटकों को ये दोनों नजारे काफी करीब से देखने को मिले, जिससे वे काफी रोमांचित हो उठे। उन्होंने बाघिन और शावकों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघों के कुनबे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आने जाने वाले सैलानियों को खबासा बफर जोन में अक्सर टाइगर दिखाई दे रहे हैं। खबासा बफर जोन में सिवनी प्रदेश सहित इंडिया के अलग अलग राज्यों से सैलानी टाइगर देखने आते हैं। आफत कहकर नहीं आती,
इसीलिए इससे निपटने की तैयारी होती रहनी चाहिए। मुश्किल में मात वही खाता है जो मुस्तैद नहीं रहता। तस्वीरें भरतपुर की हैं। मानसून से पहले एसडीआरएफ की टीम भरतपुर के कुम्हेर के कच्चा तालाब में अभ्यास कर रही है। बाढ़ की स्थिति में आमजन को राहत पहुंचाने और उन्हें तेज पानी से बाहर निकालने के साथ साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास किया जा रहा है। 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर में जवानों को तैराकी, बोट हैंडलिंग, डीप ड्राई का अभ्यास कराया जाएगा। प्लाटून कमांडर खजान सिंह ने बताया कि हर साल बारिश में कहीं न कहीं बाढ़ आने के बाद लोग पानी से घिर जाते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल कर लाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसी विकट परिस्थितियों में रेस्क्यू टीम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है। राज्य आपदा प्रतिसाद अपने कमांडेंट साहब के निर्देशानुसार हम जो मानसून सत्र होता है उससे पहले हम अपनी तैयारी पूर्ण रूपेण तैयारी करते हैं, जिसमें हम कोई भी रेस्क्यू हो, कैसा भी हो, नदी का हो, उनकी तैयारी करते हैं। ये पत्रिका देवी देवताओं की शादी के लिए छपवाई गई है। जी हाँ, शादी के निमंत्रण पत्र पर मंगल मूर्ति तो दिखते ही हैं, लेकिन शादी का ये कार्ड इसीलिए अनोखा है कि इसमें 4 देवी देवताओं की शादी का ब्यौरा है। एमपी के इंदौर के पास रहने वाले मिर्च व्यापारी देवकरण चौहान का ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम है। इसी प्रेम के कारण वे 13 वर्षों से जमीन पर सो रहे हैं और बाहर का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। ईश्वरीय प्रेम के कारण उन्होंने 4 देवी देवताओं की शादी का 13 दिवसीय आयोजन रखा है। उनका कहना है कि धर्म पिता यानी ईश्वर का आदेश है, इसीलिए 11 दिन का आयोजन रखा गया है। इसके लिए निमंत्रण पत्र भी बांट दिए गए हैं और उसमें कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भगवान की लग्न लिखी गई है। इसमें मंडप लगेगा और भक्ति संगीत के साथ धूमधाम से बारात निकालकर 4 देवी देवताओं के ब्याह रचाए जाएंगे। शहर से 22 किलोमीटर दूर दतौता में रहने वाले 62 वर्षीय देवकरण चौहान अपने गांव में ही देवी देवताओं का विवाह करा रहे हैं। जिन देवताओं का विवाह करा रहे हैं उसमें जगत पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान नारायण और देवानिदेव महादेव भी शामिल हैं। विवाह समारोह 30 मई से 11 जून तक चलेगा। विवाह की खास बात यह है कि इस पत्रिका में खुद के अलावा परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं दिया गया। प्रेषक में भी सुखदेश्वर महाराज का नाम दिया गया और विनीत में भगवान गणपति बप्पा का नाम शामिल है।